लड़के का मर्डर हुआ है हमारे। लड़का है हमारा 15 साल का और साजिश से मर्डर हुआ है। किसी लड़के ने, यार दोस्त ने उसके बुलाया, बोला कि मेरे चोट लग गई है, आगे पट्टी वट्टी करा जा मेरी। तो गया तो हमारी तरफ से वीडियो कॉल भी बात हुई कि हाँ 10-20 मिनट में आ रहा हूँ पट्टी करा के। तो उसके बाद फिर खबर आई है पार्क में मार दिया उस लड़के को। खयाला इलाके के अंदर है और आपको बता दें कि बीती रात यहाँ से एक जो मामला सामने है जिसके अंदर सोहेल नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है, परसों रात में वो अपने घर से उसके दोस्त के बुलाए पर गया था और उसके बाद में उसके साथ में जो वारदात है वो सामने आई, जिसके अंदर तो कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा और उसके बाद में चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। सोहेल ने मुझको संडे को उसको कुछ लड़कों ने मारा था, तो उसने वो मुझे बताया। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसने तुझे मार लिया ना, माफ़ी भी मंगवा ली, कोई बात नहीं, गलती तेरी नहीं है, जब भी तू घर पे रहे, है ना। बाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बिना फालतू में उसको रोका, बिठाल के माफ़ी मंगवाई और 2 चाटे भी मारे। कितने लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया? 3 लोगों मुझे बता रहे हैं, पर तीनों में से किसी से भी मिलने नहीं दिया, किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई जो हम पता करें किसने हमारे भाई को मारा है, कौन था ये, किसी से मिलने नहीं दे रहे। बस ये कह रहे हैं आप कानून पर छोड़ दो, कानून आपके साथ है। सी ब्लॉक वो कुछ करने के लिए नहीं गया था, दोस्त की मदद करने के लिए गया था। दोस्त की बोला था पट्टी करानी है, दोस्त की मदद करने के लिए चला गया। अब दोस्त की मदद करने के लिए गया तो वापस लौट के नहीं आया और दोस्त नहीं फंसा के वहाँ से भाग गया। हमारी मांग ये है, जो जिन भी कराए वो हमारे सामने आने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जब हमें चैन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली के खयाला इलाके के अंदर है और आपको बता दें कि बीती रात यहां से एक जो मामला सामने है जिसके अंदर सोहेल नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है, परसों रात में वो अपने घर से उसके दोस्त के बुलाए पर गया था और उसके बाद में उसके साथ में जो वारदात है वो सामने आई, जिसके अंदर तो कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा और उसके बाद में चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम जो परिजन हैं वो इनके साथ में मतलब अब यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार गुहार लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं प्रशासन से। सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर सोहेल को बुलाया तो एक चोट की वजह से था कि मेरी उसके दोस्त ने कहा था कि मेरी चोट लगी है और यहाँ पर आकर के मेरी पट्टी करा दे, लेकिन उसके बाद में अगर घर पे खबर आई तो सिर्फ़ और सिर्फ सोहेल की मौत की खबर आई। पूरी घटना ऐसी थी, मेरे भाई को घर से बुलाया उन्होंने, सोहेल, कुछ भी नहीं हुआ था, उसके चोट लगी थी तो वो खाली मदद करने के लिए गया हुआ था और हमें भी पता नहीं था वो किधर गया है। हमें पता होता किसी दोस्त के पास जा रहा तो हम जाने भी नहीं देते, है ना। तो उसके बाद में जितना भी कुछ था वो हमने कहा चलो ठीक है, चोट लगी हुई है, वीडियो कॉल पे दिखा दे। वीडियो कॉल पे देखने के बाद हमने कहा चलो ठीक है जल्दी से आ जाइए। तो जल्दी से वो नहीं आया, 8 बज गए। मुझे लगा किसी दोस्त के पास बैठ गया होगा जाके, क्या पता अस्पताल लेके गया है, कोई बात हो गई होगी, ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए रोके थे। कितने बजे निकला था और क्या? घर से 7 बजे निकला था और मैंने 9 बजे तक इंतज़ार किया, 8-9 बजे तक इंतज़ार किया। फिर मैंने उसी नंबर पे फ़ोन किया जिस नंबर से उसने फ़ोन किया था मेरे पास। वो बंदा मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। जब ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती करने के बाद में कहता है कि सी ब्लॉक गया हुआ है वो। सी ब्लॉक, फिर मुझे तो नहीं पता था सी ब्लॉक कहाँ पर है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहाँ पर रहता नहीं हूँ। तो सी ब्लॉक की मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्त के पास चला गया होगा, उसकी दोस्ती थोड़ी दूर दूर रहती थी। तो उसके बाद में 10 बजे मैं निकला हूँ तो मुझे लगा कि अभी तक आया नहीं है, इसको ढूंढ लेता हूँ जाके। तो ढूंढने के लिए निकले, बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे तो उन्होंने मुझसे बात करी। फिर उन्होंने कहा ये वाला तेरा भाई है। उसको बहुत बुरे तरीके से मार के लटा हुआ था, तो उसकी आंखें भी खुली हुई थी, पर वो ये कह रहे थे थोड़ी बहुत चोट लगी, ये नहीं बोल रहे थे कि मर चुका है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। बस ये कह रहे थे थोड़ी बहुत चोट लगी है, तुम्हारा बेटा ठीक है। चाकू से मारा उसको। 5-6 बंदे थे, वो 5-6 बंदों ने इकट्ठे करके मारा उसको। उस अकेले को मारा है, आसपास में कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया उसकी। जिन्होंने मारा है क्या जानते हैं आप? मैं उन लोगों को मैं नहीं जानता। पहले कभी सोहेल किसी से लड़ाई झगड़ा कोई रंजिश? लड़ाई झगड़ा कभी बिल्कुल नहीं। क्या करता था? वो साथ में काम करता था और ज़्यादातर घर पे रहता था। उम्र क्या थी? 15-16 थी, मुझसे 1 साल छोटा, मैं 17 साल का हूँ। सोहेल ने कुछ बताया हो आपको? सोहेल ने मुझको संडे को उसको कुछ लड़कों ने मारा था, तो उसने वो मुझे बताया। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसने तुझे मार लिया ना, माफ़ी भी मंगवा ली, कोई बात नहीं, गलती तेरी नहीं है, जब भी तू घर पे रहे, है ना। बाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बिना फालतू में उसको रोका, बिठाल के माफ़ी मंगवाई और 2 चाटे भी मारे बिना फालतू में।
किसी पे शक है आपको? मुझे शक जो है एक योगी नाम के लड़के के ऊपर है। वो योगी नाम का लड़का बिल्कुल सब कुछ बंद करके भाग चुका है। उस लड़के के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वही सबसे आगे था। कितने लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया? 3 लोगों मुझे बता रहे हैं, पर तीनों में से किसी से भी मिलने नहीं दिया, किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई जो हम पता करें किसने हमारे भाई को मारा है, कौन था ये। किसी से मिलने नहीं दे रहे, बस ये कह रहे हैं आप कानून पर छोड़ दो, कानून आपके साथ है। इसमें तो आप बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग हैं। 5 से 6 लोग हैं, 3 लोगों को पकड़ा गया है। तो जिन लोगों ने मारा है वो भी आसपास के रहने वाले हैं? वो भी उसी जगह के रहने वाले हैं, सी ब्लॉक के साले रहने वाले हैं। वो क्या करने जाता है सीख? सी ब्लॉक वो कुछ करने के लिए नहीं गया था, दोस्त की मदद करने के लिए गया था। दोस्त की बोला था पट्टी करानी है, दोस्त की मदद करने के लिए चला गया। अब दोस्त की मदद करने के लिए गया तो वापस लौट के नहीं आया और दोस्त नहीं फंसा के वहाँ से भाग गया। वो उसके दोस्त से आपने बात की? उसके दोस्त से हमने बात की थी तो वो बोला था मैं नहीं जानता सोहेल को। सोहेल को जानता नहीं? हाँ, और जैसे इंस्टाग्राम आईडी से उसको बुलाया था, उस आईडी का नाम था मंजीत और जिस नंबर पर बात हुई थी उसका नाम भी था मंजीत और मुझसे कह रहा था कि मैं रास्ता चलते हुए मिल गया था तो उसने फ़ोन लगा लिया। तो मंजीत नाम की इंस्टाग्राम आईडी भी थी, मंजीत नाम का फ़ोन नंबर भी था। तो ये कौन थे दोनों? और मंजीत नहीं बुलाया उसको, मंजीत वहाँ पर लेके गया। मंजीत को कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ मेरे भाई को हुआ। 2-4 बंदे और बता रहे थे उसके साथ में गए थे, सारे भाग गए उसको छोड़ के। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। क्या मांग है? हमारी मांग ये है जो जिन भी कराए वो हमारे सामने आने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जब हमें चैन मिलेगा। क्या नाबालिग है, बालिग है, क्या है? वो नाबालिग हमें बता रहे हैं पर हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी का आधार कार्ड तो हमारे पास है नहीं, तो वो खुद बताएंगे कितने साल के हैं कितने नहीं हैं। बस वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि वो और नाबालिग बच्चे हैं। वो इन्हीं बातों पे रहते हैं, दूसरों को चाकू मार देते हैं, चलते फिरते लोगों को मारते रहते हैं वो टाइम। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो ये कह रहे हैं कि आप सब्र रखो, आपके बेटे के साथ सही होगा जो होगा, अब तो जो होना तो हो गया। हमने कहा अभी तो हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं आया उन लड़कों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन तीनों लड़कों से कुछ जांच पड़ताल करके कुछ भी नहीं बताया उन्होंने हमें। कोई आया मिलने आपसे? कोई भी नहीं मिलने आया अभी तक। बस ये देखने के आए थे कि उसकी मट्टी आज होगी कि नहीं होगी। सोहेल कहाँ का रहने वाला है? वो रहने वाला काशीगंज के थे। कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। दिल्ली में कहाँ रहता है? दिल्ली में हम ख्याला में रहते हैं। हाँ, लड़के का मर्डर हुआ है हमारे। लड़का है हमारा 15 साल का और साजिश से मर्डर हुआ है। किसी लड़के ने, यार दोस्त ने उसके बुलाया, बोला कि मेरे चोट लग गई है, आगे पट्टी वट्टी करा जा मेरी। तो गया तो हमारी तरफ से वीडियो कॉल भी बात हुई कि हाँ 10-20 मिनट में आ रहा हूँ पट्टी करा के। तो उसके बाद फिर खबर आई है पार्क में मार दिया उस लड़के को। तो हमें तो पता नहीं थी, हमें ढूंढ के उनने पुलिस वालों ने इतला करी तो हम गए तो हमारा लड़का यही बता के आ रहा है, ठीक है कोई बात ना है। फिर हम रात भर इंतजार में रहे, फिर पता लगी कि ख़त्म ही हो गया उसी टाइम। सोहेल क्या बता के गया था घर से और कहाँ गया था? नहीं बता के तो कुछ ना गया, वो तो ऐसे ही लड़के का किसी का फ़ोन आया कि मेरे चोट लग गई है तो डॉक्टर के पास ले चल, मेरी पट्टी करा दे। तो गया, उस लड़के से मिला और हमने जब पूछी कहाँ है क्यों ना आ रहा है तो उससे वीडियो कॉल पे बात हुई कि मैं आ रहा हूँ, इसकी चोट लग गई है देख लो, और मैं 10-20 मिनट लग जाएंगे आने में। क्या सोहेल की किसी के साथ कोई रंजिश, लड़ाई झगड़ा? रंजिश तो ऐसी कुछ नहीं। एक दिन पहले दो हाथ मारे किसी लड़के ने, मोनू नाम था, ऐसे ही कुछ। तो सॉरी वोरी बुलवाई, घर आ गया संडे वाले दिन। तो टेंशन तो होती है किसी की बेइज्जती हो, कुछ ना, वो लेट गया खाना पीना खा पी के। फिर 24 घंटे बाद फिर वही टाइम पे इसको फ़ोन आया तो ये चला गया। फिर उसी शाम में वो ख़त्म हो गया। जिस टाइम वो घर से निकला था व्यवहार कैसा था? क्या कुछ बता गया? बदलाव लगा? नहीं कुछ नहीं, वही था, वो किसी की चोट लग गई उसकी मदद में चला गया। सर आपको किसने बताया कि सोहेल की चाकू मार के हत्या करी? किसने, इन्फॉर्मेशन कैसे आपको मिला?
सही सर, पुलिस वालों ने बताया, उनके पास लाश थी तो उन्होंने बताया। तो अभी प्रशासन क्या कार्रवाई की है? कितने लोग हैं इसमें दो शामिल? दो गिरफ्तार हो गए, 5 बताए जा रहे हैं और ये न मालूम कितने, पर 2 गिरफ्तार हैं और कार्रवाई चल रही है। बोल रहे हैं हम सब क्या ढूंढ चाहते लेंगे। हैं सर अब प्रशासन से? अब क्या मांग है आपकी? सर इंसाफ चाहिए और उनको फांसी की सज़ा मत हो, उम्र कैद तो हो ही जाए, इतनी तो सज़ा हो। ये तो है ना, नाबालिग बता के छोड़ दें या केस ख़त्म कर लें, ये तो है ना। इसमें क्या लगता है, नाबालिग है, सारे बालिग है? और जितने ये लोग तो हैं? हम ना कह सकते, हमारा बच्चा तो नाबालिग है, 15 साल है, ये आधार कार्ड है, ये दिखाओ, ये लो, अच्छे से दिखा लो। और अपने की तो हमें मालूम है, मानने वाले की थोड़ी मालूम ना, हमने देखे हैं कैसे। उसके बयान है हमारे लड़के के, पुलिस वालों के पास सब लिखा पड़ी है। अब देखो, किस चीज़ से हमला किया गया है इस पे, सोहेल के ऊपर? चाकू बताया बस। हाँ, चाकू बताया, एक डंडा बताया, पीछे से डंडा मारा है, उसके बयान है ये तो। हाँ बस। सोहेल घर पे रहता था, मेरा सिलाई का काम है तो आता जाता रहता था, काम में थोड़ी बहुत मदद करा देता है। पढ़ाई छोड़ दी थी उसने, दूर पढ़ता था स्कूल, तो परेशानी से छोड़ दी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, दूर पड़ रहा इसलिए छोड़ दी। फिर मेरे पास गाड़ी आई तो फिर ऐसा काम। बताया जा रहा है कि दोस्त ने बुलाया फ़ोन करके सोहेल को। हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्त ने ही बुलाया सोहेल को फ़ोन करके। हाँ, ये तो पहले ही बोला मैं तुमसे, अभी भी बोल रहा हूँ, दोस्त ने ही बुलाया, तभी ऐसा हादसा हुआ है। तो जिन्होंने बुलाया उसको अभी अरेस्ट नहीं किया गया? मैंने देखा नहीं कौन अरेस्ट हुआ है कौन न हुआ है। 2 की गिनती बताइए कि 2 गिरफ्तार हैं और ढूंढ खगोरी चल रही है, मतलब कहाँ 5 मिलेंगे। लोग इसमें शामिल हैं। मुझे सुनवाई आई है 5 लोग हैं। पर और बता रहे हैं कि ज़्यादा लोग हैं, गिरोह है पूरा, 2 गिरोह है यहाँ ये इलाके में, ऐसा बताया जा रहा है।